ओके, तो आज हम पहुंच चुके हैं मेजर अरकाना के ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट कार्ड के पास हम हैं। वहीं पर हैं हम, और ये कार्ड है हमारा जजमेंट। ओके, और कार्ड नंबर है 20। तो 20 होने के कारण हम आगे इसको क्या बोलेंगे? 2 का मून कार्ड है। का कार्ड। ठीक है। यस। हाँ, तो ये 2 का कार्ड हो गया, और 2 हो गया हमारा अगेन मून का कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर अब सबको हो गया कि नंबर से हम कैसे जानेंगे चीजों को। आप लोग को क्लियर है बहुत अच्छे से। और मून का कार्ड है, और ये कार्ड हमें, एक पिक्चर है इस कार्ड के अंदर, और वो पिक्चर हमें दिखा रही है कि ऊपर आसमान में एक एंजल है। एक एंजल है जो ट्रम्पेट बजा रही है। ठीक है, उनके विंग्स हैं रेड कलर के, और उनके सर के पीछे एक अच्छी वाली ऑरा दिख रही है, और ब्लू स्काई है। नीचे माउंटेन दिख रहा है, माउंटेन भी है पीछे में, स्नो माउंटेन भी दिख रहा है यहाँ पर। और नीचे काफिन बने हुए बहुत सारे, और हर में से एक पर्सन निकल के खड़े हैं, और सारे पर्सन एक ही दिख रहे हैं यहाँ पर। और उनके जो हेयर है ना, फायर टाइप से दिख रहे हैं। सबके हेयर फायर जैसे हैं। और सारे जो पर्सन है ना, ऊपर भगवान की तरफ देख रहे हैं, लाइक एंजल को देख रहे हैं या भगवान को देख रहे हैं, और हाथ फैला के उनको थैंक्स कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, वॉट एवर जो उनको फील, अच्छी वाली फीलिंग उनके अंदर है भगवान के लिए, अपने भगवान के प्रति उस धन्यवाद को शो कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये इस कार्ड की छोटी सी कहानी है। और बीच में देखोगे एक पानी भी है इस कार्ड में, वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पर जजमेंट के कार्ड में। तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है? ये कार्ड हमें सक्सेस दिखाता है, फुलफिलमेंट दिखाता है हमें, एंड ऑफ साइकिल दिखा रहा है, एक जीवन चक्र का अंत होकर फिर एक पुनः जन्म का कार्ड दिखा रहा है। कंक्लूजन को दिखा रहा है, और क्लोजर को दिखा रहा है। मतलब कोई काम है जिसका आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, तो उस चीज का कार्ड है। और या फिर कोई ऐसा आपके पास कोई काम था आपका, या आपको कुछ कोई टारगेट मिला हुआ था उसको पूरा करने का, बहुत जल्दी आपका वो काम पूरा हो जाएगा। वो इवेंट है तो वो अच्छी से पूरा हो जाएगा, सिर्फ नहीं सिर्फ पूरा नहीं, मतलब अच्छे तरीके से आपका वो काम, मिशन आपका कंप्लीट होगा। मिशन कंप्लीट का कार्ड है। जैसे मिशन मंगल आया था, तो कितना सारा ट्रबल था उस मूवी में, है ना? मतलब हर तरह से अनसक्सेस ही दिखा रहा था, लेकिन लास्ट में वो कंप्लीट हुआ। कैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को यूज करके, छोटे छोटे आइडियाज को लोग यूज करके उस चीज को कंप्लीट किए। ठीक वैसे ही ये कार्ड है कंप्लीट करने का। ओके, इसका एलिमेंट है फायर, जो कि हमें दिखाता है अग्नि तत्व, है ना? और आत्मा। अग्नि तत्व हमें आत्मा, प्रेरणा और नई ऊर्जा का प्रतीक को दिखाता है। और साथ ही यह कार्ड हमारे आत्मिक परिवर्तन, मतलब हमारे इनर सोल में परिवर्तन का कार्ड है। ऊपरी परिवर्तन को नहीं दिखा रहा ये, अंदर की शक्ति, हमारा जो अंदर हमारी आत्मा में कुछ ऐसा चल रहा था उसके परिवर्तन का कार्ड है ये। और जो राशि है वो इसकी है सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि अगेन क्या दिखाती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप लोग को। सिंह राशि हमें ऊर्जा, है ना? जैसे सन से रिलेटेड जो चीजें होती है वो सिंह राशि में आती है। तो सिंह राशि हमें वो सब चीजों को दिखाती है। और दिशा है इसकी फिर ईस्ट, इस डायरेक्शन आएगा इसका, क्योंकि फायर है और सन किधर रहता है? और ये ईस्ट दिशा हमें क्या बताती है? पूरब दिशा हमारी आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है, आध्यात्मिक प्रगति को दिखाता है, उसकी जागृति को दिखाता है ना?
अगर आप उस पाथ पे हो तो आपको और सक्सेस मिलेगी। कोई इंसान अभी स्पिरिचुअल लाइन में नहीं है, लेकिन अब उसको जाना है, तो हाँ, उसकी अवेकनिंग का टाइम है। अभी वो जा सकते हैं इस राह पे, वो कर सकते हैं, है ना। अगर कोई बोलते हैं कि कोई छोटे बच्चे टीनेजर हैं, या फिर अभी अभी करियर शुरू किए हैं, वैसे बच्चे हैं 22-24 वाले, वो कहते हैं कि हमें विपश्यना जाना है, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। तो लेकिन मुझे कॉल लग रहा है, अंदर से मुझे कॉल आ रहा है कि मुझे विपश्यना जाना है। तो क्या ये सही टाइम है मुझे इस पाथ पे जाने के लिए? तो हाँ है, क्योंकि उनकी इनर सोल की अवेकनिंग का कार्ड है ये। ओके, तो ये कार्ड वो भी हमें कहता है कि अगर हम आध्यात्मिक राह पे भी जाना चाहते हैं, तो उसमें भी सक्सेस मिलने का कार्ड है। और ये कार्ड एक तरह से कंप्लीटली बदलाव का कार्ड है, हमारी लाइफ में एक गुड में बहुत अच्छा चेंज आने का कार्ड है ये। पुनर्जन्म का कार्ड है, रीबर्थ का, और नए निर्णय का संकेत देता है। पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन हमें कुछ नया करने का भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा ये कार्ड। और जो लाइफ में हमने पुराना कुछ गलत किया है, कुछ हमसे ऐसी गलतियां हो गई है, उसको सुधारने का भी कार्ड है। पुरानी गलतियों से लेसन लेना, पुरानी गलतियों से लेसन लेना, सीख लेकर आगे की ओर बढ़ना, उसका भी कार्ड है ये। इंसान है हम, गलती तो होती है, इंसानों से ही होगी, है ना। तो जब गलती हो गई और उसी गलती को अगर हम बार बार दोहरा रहे हैं, इसका मतलब आप इंटेंशनली उस चीज को कर रहे हो। लेकिन आपसे गलती हो गई, आपने समझ लिया आपसे गलती हो गई, आप उसको सीख ले लो, उससे कुछ जो लेसन लेना वो ले लो। देन फिर आप अपना आगे की ओर बढ़ जाओ। ओके। और जो इस कार्ड में एंजल है, वो प्रोटेक्शन को दिखा रहे हैं। इस कार्ड के जो एंजल है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें, और हमारी लाइफ में अवेकनिंग के साथ साथ एक नई शुरुआत को भी दिखा रहे हैं। और वो एंजल हमें क्या दिखा रहे, वो इस पिक्चर के थ्रू हमें ये बता रहे, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ, है ना। और कोई आपको एक बहुत अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, या फिर आपको ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपका मार्गदर्शक करे। ठीक है, या तो कोई आपको गाइड कर रहा है बहुत अच्छा, और नहीं अगर कोई ऐसा है उनकी लाइफ में, आप पूछ सकते हो अपने क्लाइंट से कि आपको कोई, आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान होंगे जो आपको बहुत अच्छा गाइड करते होंगे, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते होंगे। अगर वो बोलते नहीं मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं, तो आप बोलो उनको कि आपको श्योर ऐसा कोई मिलने वाला है, या आपको लेनी चाहिए ऐसे किसी इंसान से जो आपको सही गाइड कर सके। ओके। और एक नए जीवन में प्रवेश का कार्ड है। तो जो ये कफिन्स दिख रहे हैं ना, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये डेड पर्सन्स खड़े हो गए, और ये क्या बोल रहे हैं भगवान को, थैंक यू हमें रीबर्थ देने के लिए, है ना। ये कार्ड एक तरह से पूरा अगर देखते हैं कि ये कहते हैं हमारे पुराने कर्मों का जो भी हिसाब किताब था, वो आपने पूरा किया और हमें अब रीबर्थ दिया, उसके लिए थैंक यू। और या फिर हम ये बोलेंगे कि ये जो बॉक्स है, ये पूरा मटेरियल लाइफ था हमारा, और जो ये पर्सन है, ये उसी लाइफ में अपनी भौतिकता वाली जिंदगी में पूरी तरह से डूबे हुए थे। अब ये यहाँ से निकले हैं बाहर, उस चीज से। जो लोग बहुत पार्टीज, है ना, अपने शौक पूरा करना, ये सब कर चुके, सिर्फ दिन भर ऐशो आराम की जिंदगी में गुजार रहे थे, अब उनको पता चल गया कि ये सिर्फ लाइफ नहीं है, हमारी लाइफ का मोटो कुछ और है। हम जिंदगी सिर्फ इन सब चीजों को, है ना, यूज करने के लिए नहीं आए, हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। उन्हें पता चल गया है कि हमारी लाइफ का सही मीनिंग क्या है, वो अवेकनिंग उनके अंदर हो चुकी है। तो ये एक तरह से पुनर्जन्म, इस जन्म में इसी एक ही बॉडी में होते हुए भी हम लोग का कई बार 2 बार जन्म होता है, कई बार 3 बार जन्म होता है। ठीक है। जो लोग नेपाल में रहे, उनको पता है कि जब यहाँ भूकंप आया तो उसके बाद जो बच गए यहाँ पर, वो कहते हैं हम लोगों का तो दोबारा जन्म हुआ है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग चले गए छोड़कर। तो जो बच गए उनके लिए पूरे वर्ल्ड वाइड जब कोविड आया, तो जो लोग रह गए उनको यही लगता है कि जिनकी फैमिली के बहुत सारे लोग चले गए, उनको लगता है कि या तो भगवान मुझे बुला लेता उनके साथ, या फिर वो रह गए जो पॉजिटिव माइंड वाले हैं, वो यही कहते हैं कि हमारा तो दोबारा ही जन्म हुआ है, बचने के चांसेज ही नहीं थे, फिर भी हम बच गए। तो वैसे ही कभी कभी सेम बॉडी में रह के भी हमें दोबारा तिबारा जन्म भी मिलता है। और सिर्फ मर के दोबारा जन्म नहीं होता है कि हम कुछ बीमार हो गए, हम ठीक हो गए, किसी मेजर बीमारी से आ गए, सिर्फ वो भी नहीं, हमारी इनर सेल्फ से वो भी, हम अगर उसको भी अवेकनिंग की तरफ ले जाते हैं तो वो भी हमारे लिए एक नया जन्म ही होता है। हम अपने बुरे विचारों से को हटाकर अपने अंदर एक अच्छे संस्कार, अच्छे विचार लाते हैं, तो वो भी हमारे लिए हमारा नया जन्म है, न्यू बर्थ ही कहलाता है वो भी। ओके। तो जो एंजल है वो हमें फिर वो बता रहे हैं कि सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग है और न्यू बर्थ की साइन दिखा रहे। और जो ट्रम्पेट की आवाज है, जो धुन वो बजा रहे हैं, वो ये ऐलान कर रहे हैं कि आप सभी के कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर के पास है, हमारे पास है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई आपको जज कर रहा है। ठीक है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके ये मत समझिए कि आपके बॉस कुछ आपको नोटिस नहीं कर रहे, आपको सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। या आप बिजनेस स्थान पे हैं तो आप ये मत समझो कि आप जो कर रहे हैं बॉस हो तो सब चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको बहुत सारे लोग, आसपास के लोग आपको जजमेंट करते हैं वहां पर, है ना। और या फिर आप खुद ही खुद को बहुत जजमेंट कर रहे थे, या फिर इसका एक साइड ये है कि अब ये सही टाइम आ गया है कि आपको खुद को जजमेंट करना चाहिए। आपको खुद को देखना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या सही कर रहे हो। आपको अपने ऊपर कितना वर्क करना चाहिए, ये कंप्लीट अपने ऊपर सेल्फ वर्क का काम है ना, खुद के ऊपर ध्यान देने का काम है। खुद की अवेकनिंग का कार्ड है ये, दूसरों से ज्यादा ये खुद के लिए है। ये कार्ड खुद की अवेकनिंग का कार्ड है, अपने कर्मों का हिसाब किताब रखने का कार्ड है। पैसे का अकाउंट तो सब रखते हैं, बहुत ज्यादा, 100 रुपए का भी घटा बढ़ा नहीं, सबको बर्दाश्त है। लेकिन कर्म करते समय नहीं सोचते कि हम कहते हैं ना भगवान देख रहा है, सब चीज भगवान करता है, ठाकुर देख रहा है। तो कर्म करते समय भी वही सोचो ना, वो सब देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा ऑलवेज ऑन है ना। जब तक हमारी पहली सांस हमने पृथ्वी पर ली तब से लेकर हमारी आखिरी सांस तक का लेखा जोखा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, परमानेंट। वहां पे आंखें नहीं बंद होती, नहीं उस कैमरे को कोई बंद कर सकता है। तो अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के कीजिए और उसके ऊपर अपना वक्त दीजिए, अपने ऊपर वक्त दीजिए, दूसरे के ऊपर नहीं। तो ये कार्ड वो है, और ये धुन वही बता रही है कि जो ये ट्रम्पेट को बजा रहे हैं। अब जो इसके अंदर एक फ्लैग है व्हाइट एंड रेड कलर का, तो व्हाइट जो है पोर्शन अगेन वो पीस को दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है, और रेड उसको प्रोटेक्शन को दिखा रहा है, आपके प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। ओके। जो नीचे पर्सन्स खड़े हैं वो लोग क्या बता रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को बता रहे हैं, थैंक्सफुल हैं। आपके लाइफ में अगर सुप्रीम पावर है, भगवान है, ईश्वर है, गुरु है, जिससे भी आपको आपको लगता है आप थैंकफुल हो सकते हैं, उसको आप थैंक्सफुल होइए, उस चीज का कार्ड है ये। और जो माउंटेन है वो क्या बता रहे हैं, चैलेंजेस को बता रहे हैं, ट्रबल्स को बता रहे हैं, और उन्नति को बता रहे हैं। लाइफ में सक्सेस तो आएगी, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद। ठीक है। हमारी लाइफ, हर किसी को सक्सेस आसानी से थोड़ी मिलती है, बहुत रेयर। आज अंबानी भी है तो उनको ऐसी सक्सेस थोड़ी मिल गई है, बहुत, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है ना, बहुत मेहनत की है, आज भी करते ही हैं, तो जाके वो अपनी सक्सेस पर टिके हुए हैं। अगर वो सब चीज छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे कि अब तो चलो इतना है, क्या ही करना है, इतना भी मेरे बच्चे भी कितना भी खाएंगे तो भी कमी नहीं है, उनको तो भी कमी नहीं है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो स्ट्रगल है, सब कुछ है, उसके बाद भी अपने आप को टिका के रखना वो बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, चैलेंजेस भी आएंगे, स्ट्रगल भी आएगी, लेकिन हाँ सक्सेस का भी
पूरा चांस वाला कार्ड है ये। ओके, तो लाइफ में चाहे जो भी फेज आए, जैसा भी फेज आए, अपनी आत्मा के ऊपर उसको कभी हेवी मत होने दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर ही ऊपर उसको सल्टा लेना है। ऐसा नहीं हो कि आपके एकदम अंदर की आत्मा को झंझोड़ के रख दे, वो टूट जाए। आपका टूटना इज ओके, चल जाएगा, आप हील हो जाओगे, लेकिन आत्मा का टूटना हील नहीं होता है जल्दी। तो उसको नहीं टूटने देना है, उसको स्ट्रांग बना के रखना है। तो कोई भी चैलेंजेस आए उसको आराम से, है ना, उसको फेस कीजिए। भागना भी नहीं है इन सब चीजों से। ओके, और जो पानी इसके अंदर दिखा रहा है, पानी अगेन हमारे इमोशंस को दिखा रहा है यहाँ पर। और उसके अंदर जो हमारे इमोशन है उसके अंदर प्रोग्रेस को दिखा रहा है। मतलब इमोशन में बहना नहीं दिखा रहा है, आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पा रहे हो। अब आपके अंदर वो पावर आ चुकी है, अपने इमोशनल बिहेवियर पर कंट्रोल रखना, वो अब सीख चुके हैं हम, है ना। क्योंकि अब हम कहाँ पर हैं, लास्ट लास्ट के कार्ड की जर्नी पर हैं। तो अब हमें वो सारी चीजें आ गई है कि कैसे हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। हमें वो सब चीजें अब आ चुकी है, हम कर सकते हैं अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल। ओके, चिंता नहीं करनी है किसी चीज की, चिंतन करना है कभी भी लाइफ में। चिंता इज इक्वल टू चीता, है ना। जिसने चिंता की वो चिता पे गया, चिंतन किया वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आया। तो हमेशा चिंतन का सहारा लीजिए, चिंता का नहीं। चिंता का विषय न बनिए किसी का, और नहीं किसी को बनने दीजिए, बल्कि चिंतन कीजिए। ठीक है, चिंतन भी एक लिमिट में होता है। अब कोई बोलेंगे मैम आपने बोला था चिंतन करने के लिए, तो मैं तो अब उसी में लगे। वो भी एक लिमिट में होता है, दिन भर उसको भी नहीं करना है कि हम चिंतन में ही लगे हुए हैं। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है, तो उस ढंग से आगे चलना है। अब इसमें देखिए जो बॉडी का कलर है वो सभी क्या दिखा रहे, आप लोग के कार्ड में थोड़ा डिफरेंट होगा आई थिंक सबके कार्ड में। तो लाइट ग्रे कलर है, मे बी ब्लू ब्लू साइड, ब्लू ब्लू सा दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो ये जैसे नेचुरल कलर है, न्यूट्रल टाइप का कलर है ये, कोई खास इसके अंदर फर्क नहीं आएगा। तो वॉटेवर कुछ भी है तो वो आने दीजिए, कोई उसमें गलत नहीं है, सब अच्छा है। तो नेचुरल सा है, न्यूट्रल है ये। तो जो भी लाइफ में होगा वो अच्छे में ही होगा। ये जो बॉडीज है उसके कलर ये बता रहे हैं। और जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड इसका है वो बता रहा है विजडम को, बता रहा है पीस को, बता रहा है। ठीक है, और जो कॉफिन्स हैं वो क्या बता रहे हैं, अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया ना, जो मेटेरियल लाइफ से बाहर निकलना। ठीक है, और हमारे जो उससे निकलकर हमारे आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ना, या हमारे जो सुप्रीम पावर, सुप्रीम थॉट तक पहुंच जाना, हायर लेवल की ऊंचाई तक पहुंचना। एक ऊंचाई होती है जो पैसे से काउंट होती है, एक ऊंचाई होती है आपकी इनर सोल से काउंट होती है कि आपके थॉट कहाँ, किस हाई लेवल के विचार हैं। कई संत हैं, जैसे कि अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो उनका तो चलो उनके पास कुछ है, आश्रम है बहुत सारे जगह पर, तो दिखता है उनके पास पैसे भी होंगे। कई ऐसे संत हैं जिनके पास पैसा भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनके विचार सुनो ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। उनके विचारों को सुनो तो मतलब उस लेवल तक के पहुंच होना। तो ये काफी वो दिखाते हैं कि हम अपनी इन सब लाइफ से निकलकर एक अपनी हायर सोल तक की बात करने लगे हैं, उतनी समझ आ गई है हमारे अंदर, उस लेवल की सोच रखने लगे हम। ओके, जो व्हाइट और रेड है जो बताया मैंने, पीस एंड प्रोटेक्शन का कलर है, वो तो है ही वो। एंड अब हम इनको क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं इनके लिए रेमेडियल पार्ट में। तो इनके लिए रेमेडियल पार्ट यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, है ना। लर्निंग, लाइफ में सीखने की जरूरत है, सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कुछ कहते हैं अब क्या सीखना पड़ा है, अब तो, है ना, हम उस एज में आ गए, अब तो जाने का टाइम आ गया। आपने हमने नहीं देखा कि जाने का वक्त कब है ना। हो सकता है कि
98 की उम्र में भी जाएं, तो इसलिए जितना सीख सकते हैं लाइफ में सीख लीजिए। योग का टाइम है, मार्गदर्शक बनने का भी टाइम है, और या किसी को अपना मार्गदर्शक बनाने का टाइम है। लेटिंग गो करने का टाइम आ गया है। जो चीजें हो चुकी लाइफ में, है ना, जिस चीज पे आपका पावर नहीं है, आपका बस नहीं है, लेट गो करना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी लेट गो करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। चीजों को पकड़ के रखिएगा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो लेटिंग गो करने का टाइम आ गया है, मूव ऑन करने का है, फॉरगिवनेस का टाइम आ गया है, दूसरों को भी और खुद को भी। खुद को भी अपने कर्मों के लिए माफ करना सीखें। कई बार हम दूसरों को बहुत इजीली माफ कर देते हैं, सामने वाले को तो एकदम दिल से भी माफ कर देते हैं, लेकिन हम खुद को माफ नहीं कर पाते खुद की गलती के लिए। कभी कभी हमारे से किसी को हम बहुत लाउडली कुछ बोल जाते हैं, और कभी कभी किसी को बिना ठीक से सोचे समझे भी हम गलत जजमेंट कर लेते हैं उनके लिए। अब बाद में हम उनको सॉरी भी नहीं बोल पा रहे हैं, और हमें खुद पे गिल्ट होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम खुद को माफ भी नहीं कर पाते। तो वो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है कि ठीक है, मेरे से गलती हुई, मैं खुद से माफी मांगती हूँ। मैं आप लोग को फॉरगिवनेस प्रेयर भेजूंगी, वो आप लोग प्लीज डेली करना। ऐसे भी करो डेली, सबके लिए बहुत अच्छी है वो फॉरगिवनेस प्रेयर, है ना। कभी भी करो, किसी भी टाइम कीजिए, रात को सोने समय, जब आपका मन करे उस टाइम में। ओके। और ट्रांसपेरेंट बॉडी मैंने आप लोग को बता दिया ना कि वो क्या बता रहे, कि कुछ भी अब यहाँ पे हिडन नहीं है। अगर पुनर्जन्म हुआ है तो भगवान ने सब क्लियर करके ही पुनर्जन्म किया है हमारा। अब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ है ना, हमने कन्फेस कर दिया ईश्वर के आगे। और अगर हम जिंदा भी हैं तो भी हमने सब कुछ भगवान के आगे कन्फेस किया है, खुद से कन्फेस किया है कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, मैं उसको सीख कर अब आगे की ओर बढ़ना चाहती हूँ, अब दोबारा वो गलतियां नहीं रिपीट करना चाहते अपने लाइफ में। तो ठीक है, वो उस चीज का कार्ड है, कुल मिला के कार्मिक कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है जो हमारे कर्मों को बताता है। ओके। जैसा हम करेंगे वैसा रिजल्ट। आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपने आपका पास्ट में आपने ये काम किया, अगर आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ बुरे किए होंगे। और एक और चीज, कोई भी अगर टैरो रीडिंग या किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाए तो झूठ तो आप नहीं बोलोगे ना, आपको सच बोलना ही पड़ेगा। अगर झूठ बोलोगे तो आपको ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा, सच बोलोगे तो सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो जो भी चीज है उसको हिडन नहीं रखना है और सच बताना है। कार्मिक कार्ड है, तो अगर आप किसी टैरो रीडर या कोई आपके पास आता है तो आप उससे पूछो कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और बस थोड़ा सा शब्दों का चयन सही करना है आप, कि उनको हर्ट नहीं हो जाए। सही शब्दों के साथ उनसे क्वेश्चन कीजिए। और अगर उन्होंने बुरे कर्म किए तो उनको पक्का रिजल्ट बुरे में आएगा। लेकिन अगर वो फॉरगिवनेस प्रेयर, लेटिंग गो करना, अपने में बदलाव लाना चाहते, तो भी वो सारी चीजें उनको हेल्प करेगी। बुरा है, उसका कर्म वो काट चुके, अब उनको वो सारी चीजें सही तरीके से उनको हेल्प करनी शुरू कर देगी। तो अगर जजमेंट का कार्ड आता है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है, जस्टिस का कार्ड आता है, तो हमेशा आप दूसरे कार्ड की हेल्प जरूर लीजिएगा। ओके। अगर ये कार्ड आया तो एक और कार्ड हमेशा निकालिएगा। 3 कार्ड भी निकाले, तीसरा कार्ड अगर आपका ये है तो एक चौथा कार्ड जरूर निकाल लीजिएगा। और या फिर पहले के जो 2 कार्ड है उस कार्ड का सपोर्ट से उनको आंसर कीजिएगा। ओके। और अभी एक अपने अपने बारे में सोचने का वक्त है, सही वक्त है, खुद के बारे में सोचे। और जिन लोगों को आप जज कर रहे हो, अगर आप अगर आप दूसरे को जज कर रहे हो तो प्लीज उनको जज करना छोड़ दीजिए, किसी को भी। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, अपने नेबर को, अपने घर वालों को, तो जज ना करें, और न ही किसी और को अपने आप को जज करने का मौका दे। तो खुद के लिए खुद वर्क करें, नहीं किसी और को मौका दे। बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे अभी लाइफ में। अगर ये कार्ड आता है तो आप ऐसा बोलिए कि आपको लाइफ में कुछ बड़े डिसीजन भी करने पड़ेंगे, तो उसके लिए रेडी रहने का कार्ड है ये। ओके। लीगल मैटर को भी दिखा रहा है ये।
अगर कुछ लीगल मैटर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं तो उसको भी दिखा रहा है ये कार्ड। अगर आपने कहीं पैसा लगाया है, आपके पैसे कहीं पे लगे हैं, बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे भी, तो उसमें बहुत क्लियरिटी रखिए, अकाउंट्स क्लियर रखिए, है ना। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो फॉलो अप रखिए, टाइम से पैसे लेने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपके पैसे डूबने के चांसेस बन जाएं। तो बहुत कुछ प्रोटेक्शन क्लियर रखने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। और अगर कैरियर के लिए ये कार्ड आता है तो इसमें एक कहना है, हर एक पॉइंट पे ध्यान रखने का, अलर्टनेस का कार्ड है। आप ऑफिस में हैं, जॉब बिजनेस में हैं, कहीं बाहर ट्रांसफर हो रहा है, तो हर चीज को नोटिस कीजिए। अचानक से अगर ट्रांसफर हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा है, खाली जगह को देख के खुश नहीं होना है, सैलरी देख के खुश नहीं होना, आप हर चीज को नोटिस कीजिए, हर पॉइंट, हर पहलू को समझने की जरूरत है। देन फिर उस चीज को आगे गो हेड करने की जरूरत है। ओके। और अगर कोई सिंगल पर्सन है और वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उनको सामने वाले पर्सन को बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि वो पर्सन कैसा है। सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आना कि कोई 2 बार प्यार से बात किया और रिलेशनशिप में आ गए, नहीं। पूरा टाइम स्पेंड कीजिए, साथ में बातचीत कीजिए, समझिए, उसकी फैमिली को देखिए, तो ही रिलेशन में आइए, है ना। तो बहुत क्लियर है और अच्छा कार्ड है ये। लेकिन कुछ चीजें हमें, ये रेमेडीज है कि आप इस ढंग से सामने वाले से अपने लिए काम कर सकते हैं आप। तो ये सारे रेमेडीज में आ जाते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। मैम, लाइक मैक्सिमम कार्ड्स में रेमेडीज में ना हम ये मेडिटेशन और योगा रिफर कर रहे हैं। बट लाइक अभी तो काफी लोग जनरल लाइफ में ऐसे भी कर रहे हैं। एंड लाइक इफ दे से कि हम तो ऑलरेडी 1 साल हो गया मेडिटेशन करते हुए, ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, तो फिर वैसे में क्या और फिर बोले तो उनको। हमने और भी तो रेमेडीज दिए ना साथ में, ऑलमोस्ट सभी के साथ है। अच्छा, फिर और जैसे वो डायरेक्शन वाइज या वैसा फिर डायरेक्शन ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन बताए। रेमेडी कीजिए। फिर आप जैसे सन की रेमेडी में मैंने और भी चीजें ऐड ऑन की है, वो रेमेडीज दे सकते हैं। एक मेडिटेशन होता है कि बस म्यूजिक चला के बैठ गए, है ना। हम्म। हम्म। एक मेडिटेशन होता है कि 5 मिनट का आपने, चाहे आपने 2 ही मिनट का ध्यान किया, आपने डीप मेडिटेशन किया, ठीक है, हम्म। तो आप वो भी कर सकते हो वहां पर। कि सिर्फ 1 घंटा बैठना काफी नहीं है, आपको पूरी तरह से डीप आपको ब्रीथ करना है ना। सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको कैसे विचार आ रहे हैं। अपने विचारों पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस ढंग से आप उनको बता सकते हैं, कुछ चेंजेस बता सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो कलर है, आप वो कलर बोल सकते हैं कि आप वो कलर को पहन के बैठिए। ओके मैम। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? मैम ये रेड विंग्स है और ये येलो कैप है, उसका मतलब? जो रेड विंग्स है वो तो एंजल का प्रोटेक्शन का, हमें हमें प्रोटेक्शन दे रहा है ये। और जो येलो हेयर है ना, वो हम्म, अग्नि तत्व को बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहा है? फायर एनर्जी को, नई ऊर्जा, न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ। अब कल हम करेंगे लास्ट कार्ड। मैं द वर्ल्ड का कार्ड आप लोग को वीडियो शेयर कर दूंगी, है ना, इस कार्ड का। ये हमारी मेजर कार्ड की जर्नी का एंड है, एंड भी है और एक न्यू शुरुआत भी है यहाँ से। तो ये, है ना, क्योंकि इन्फिनाइट का साइन है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली जर्नी है। तो एक अंत है तो एक शुरुआत है यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम हमारे सूट्स के साथ आगे बढ़ेंगे।
ये कार्ड की वीडियो भेजूंगी, इसको इन शॉर्ट समरी आप लोग को क्लास में बताऊंगी, बाकी हम कल सूट्स के कार्ड से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना, और फिर मिलती हूँ कल आप लोगों से। प्लीज आप लोग वीडियो देखिए, और जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में किया कीजिए, क्लास कैसी लगती है। तो मुश्किल से आप लोग को 30 सेकंड लगेंगे यूट्यूब पे कमेंट करने में, तो वहाँ पे जाके जरूर कमेंट किया कीजिए। आई थिंक आप लोग को यूट्यूब हैंडल करना आता है उतना, तो उतना कर सकते हैं आप लोग। ओके, और ऐसा कुछ लिखिए जिससे दूसरों को हेल्प मिले। अगर दूसरे भी कोई न्यू पर्सन भी आपके कमेंट्स को पढ़े तो उनको भी लगे कि कुछ नॉलेज यहाँ से मिली, कि इन लोगों ने कुछ सीखा, तो उन लोगों ने कुछ अच्छा पॉइंट लिखा जिससे उनको भी हेल्प मिले। मेरा बोला हुआ तो वहां दिख रहा है, बट आप लोगों ने क्या ऑब्जॉर्व किया? सिर्फ मैंने जो नोट्स लिखा है उतना ही तो आपने नहीं ऑब्जॉर्व किया होगा ना। सबने अपने अपने विचार कुछ तो अलग तरीके से लिखे ही होंगे। तो आप लिख सकते हो कि ये कार्ड हमें ये बता रहा है, ये कार्ड हमें ये बता रहा है, तो लोगों को हेल्प मिलती है वैसे। ठीक है, तो चलिए मैं आज की क्लास यहाँ पे ऑफ करूँ और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट थैंक सभी। यू। थैंक यू, गुड थैंक यू नाइट। मैम, गुड नाइट।